क्या कुछ मुद्दा है चुनाव में? इस बार वोटिंग शुरू हो गया, वोटिंग आपने कर दिया? हाँ, वोटिंग तो कर दिए। लगातार मुद्दा ये है कि लगातार मैंने हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सही नहीं है। क्या आपका किस मुद्दे पर आपने वोट किया है आज के? हम तो बस मुद्दा ये है कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है हम लोग पंचायत में जी। अच्छा जी, एक तो पुल, आपका विकास के मुद्दे पर आपने वोट जी किया है? एक पुल बनवाना था भैया, केवल जात का विकास हुआ है, और नहीं जात का विकास नहीं। आए थे कह गए पुल बनवाने, पुल नहीं बनवाए, बोले कि 3 दिन में पुल बनेगा और चले गए। आज क्या विकास हुआ है हमारी पंचायत में? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। क्या कहेंगे भैया, बेरोजगारी एक बड़ी सबसे समस्या है बिहार की, और तेजस्वी यादव ने बड़े वादा किया है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं मिला है उसमें एक नौकरी देंगे। भरोसा है आपको? जी अच्छा, एकदम भरोसा है। 17 महीना रह करके बहुत नौकरी दिलवाए हम, सरकार हम करा बनेगा तेजस्वी यादव को तो हर घर नौकरी मिलेगा। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे, छठ पर्व अभी बीता है बिहार में और बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई बिहार के लोगों के लिए, पूरे देश भर के लिए चलाई गई, लेकिन बिहार उसमें विशेष रूप से शामिल था चुनाव होने के चलते। और प्रयास सरकार ने किया कि लोग आराम से आएँ, सुविधापूर्वक आएँ, लेकिन जिस तरह ट्रेनों में भीड़ दिखी, आपको लगता है कि उतनी स्पेशल ट्रेनें चली होती तो भीड़ उतनी नहीं दिखती? नहीं दिखती। जनता देखिए 12,000 रेल मंत्री जी ने दावा किया 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। हाँ, फिर भी आपको लगता है कुछ ट्रेन चली? बिहार में पूरा कहीं भी देखिएगा कहीं ना कहीं जनता का तेजस्वी के ऊपर विश्वास किया है, उम्मीद किया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, वोट किया आपने? पहली बार वोट किया आपने? हाँ सर, पहली बार किया वोट आपने? तो कैसा लगा वोट करके? ईवीएम तो आपने देखा नहीं होगा, इससे पहली बार वोट दिए हैं तो पहली बार कैसा लगा आपको वोट करके? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है लोग का। तो क्या मुद्दा आपके लिए है? बेरोजगारी मुद्दा है, विकास मुद्दा, क्या मुद्दा आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? मैं तो दिमाग में क्या सोच के आपने वोट दिया? पर तो सोच बेरोजगारी को लेकर के या विकास की बात होती है, शिक्षा स्वास्थ्य भी उसमें शामिल है, किस में आपने वोट किया? तो शिक्षा भी हो हाँ, और सभी स्वास्थ्य भी हो। अच्छा, आपने वोट दे दिया? वोट तो यहाँ पे आके तो क्या लगता है, क्या आपके दिमाग में किस मतलब कैसे क्या सोच के आपने वोट किया? मतलब क्या दिमाग में रहा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, मतलब भ्रष्टाचार, कुछ ना कुछ आपने तो सोचा होगा। क्या क्या हर आदमी सोचता है, सोचता है बस यही होना चाहिए, जो भी सरकार है विकास हो। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने कुछ काम सही किया है, लेकिन कुछ काम गलत भी किया। अच्छा, इस बार छठ में आए हैं घर प्रदेश से? अच्छा, ट्रेन में आपको भीड़ का सामना करना पड़ा? सामना तो करना पड़ा। तो ये बताइए, 12,000 रेल मंत्री जी कह रहे थे कि स्पेशल ट्रेन चला गया, बिहार के लोगों के लिए विशेष बातें कहेंगे कि उनके लिए हम विशेष ट्रेन चला रहे हैं। जो कम पैसा कमाता है वो कैसे रिजर्वेशन ला सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप बताइए कि 12,000 ट्रेन चली होती तो आपको इतनी परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ी होती जितना झेलना पड़ा। आप मानते हैं कि 12,000 ट्रेन चली थी? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, SIR जब किया जा रहा था, SIR की घोषणा अभी चुनाव आयोग ने देश भर के कई राज्यों में कर दिया कि वहाँ मतलब होगी, यूपी में भी अभी शुरू हो रहा है, उसमें कहा जा रहा था गड़बड़ियाँ की जा रही थी, क्या सच में गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी हो रही थी। तो आपके भी अगल बगल के जानने वाले का नाम कटा है क्या? जी, बहुत लोगों का अभी लोग आए हैं, बहुत लोगों का नाम नहीं कटा है, लोग वापस चले गए, नाम पड़ गया, वोट नहीं दे पाए। नहीं। नमस्कार, हमारी बिहार में चुनावी यात्रा के बाद आज पहले चरण की वोटिंग बिहार में शुरू हो गई है विधानसभा चुनाव की, और इस समय हमारी उपस्थिति बिहार के गोपालगंज जिले के ये उच्चकृत मध्य विद्यालय कोइसा ये भटवा में है, देख रहे हैं आप पीछे, ये विद्यालय है जहाँ वोटिंग हो रही है। इस समय वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा। और बता दें कि आज पहले चरण के चुनाव में बिहार के 121 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, और 18 जिलों में ये जो पूरे विधानसभा है वह फैला हुआ है। और इसके बाद से अगले चरण की जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है, और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस चरण की बात, जहाँ तक बात है पहले चरण की जो चुनाव हो रहा है, इसमें 121 जो विधानसभा की सीटें हैं बिहार की, उसमें से उन विधानसभा क्षेत्रों में 1314 जो है कि उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा वोटिंग समाप्त होने के साथ। इस 1314 उम्मीदवारों में से 1192 जो उम्मीदवार हैं वह पुरुष उम्मीदवार हैं, और 122 जो है कि महिला उम्मीदवार हैं। उसके साथ आगे की डाटा की बात करें हम तो इस चुनाव में 102 सीटें हैं इस 121 विधानसभा सीटों में, उसमें 102 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, और बाकी की जो इसमें 19 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और हमारे देखिए यहाँ पे उपस्थिति है, ये गोपालगंज जिले में स्थित जो विद्यालय, पीछे वोटिंग हो रहा है, और यहाँ पे वोट करके आए हुए यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके समझने का प्रयास कर रहे हैं ये क्या कुछ चुनावी गणित है। रात में आपने देखा होगा कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बहुत भावुक अपने फेसबुक लाइव में उन्होंने बिहार की जनता से बहुत सारे भावनात्मक अपील उन्होंने किया है। हालांकि उनके बाद तेज प्रताप यादव भी अपने सोशल मीडिया पर आए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए अपने ID पे, और सभी जो प्रमुख नेता हैं बिहार के वह
रात में काफ़ी भावनात्मक अपील करते हुए देखे गए और जनता से अपील करते रहे कि हमारी सरकार आई तो हम अपने अपने दावे अपने अपने लुभावने जो हम कहें वो करते रहे। बाकी अब यहाँ पे वोटिंग के बाद जब 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा बिहार का अगले 5 साल का जो किसकी सरताज सजेगा अगले 5 साल के लिए। यहाँ का स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्या कुछ इनके लिए मुद्दे हैं, क्या कुछ मुद्दा है चुनाव में। इस बार वोटिंग शुरू हो गया, वोटिंग आपने कर दिया? हाँ, वोटिंग तो कर दिए। लगातार मुद्दा ये है कि लगातार मैंने हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सही नहीं है, वो डिग्री कॉलेज में भी है। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं स्थानीय जो जदयू के अमरेंद्र पांडे जी उनका काफी मतलब हम पहले भी यहाँ पर आए थे तो लोग कह रहे थे कि काफी उनका मतलब चर्चा है, काफी मतलब कहा जा रहा था कि काफी वक्त तरफा जीतेंगे, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, वो एकदम इस समय 70 और 30 का आंकड़ा है। 70-30 का आंकड़ा है। 30 फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि उनसे आके आपने शिकायत किया होता तो इस तरह की चीज नहीं आई होती? वो बावली से हम लोग डरने वाले नहीं है। मतदाता एकदम जागरूक हो चुके हैं। आपका संख्या होती है तो कहीं जाइए और भाइएगा, एक आदमी को दीजिए तो नहीं होगा वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक डिग्री कॉलेज में 20 साल में 70-30 के बता रहे हैं बात, फिर भी आप कर बिल्कुल बता रहे हैं। जिस बूथ पाए 70-30 का आंकड़ा है हमेशा पूरा विधानसभा में यही है। अच्छा, बिल्कुल यही है। अच्छा, तो देखिए इनकी जो मांग है तो इस बार क्या लगता है आपको, सरकार बदलेगी? डिग्री कॉलेज स्वास्थ्य केंद्र है, बदलेगी एकदम बिल्कुल बदल रही है, पूरा बिहार बदल रहा है। बिहार बदल रहा है, लेकिन यहाँ से तो अमरेंद्र पांडे जी के काफी कहा जा रहा है तो कहने से नहीं होगा, वोट देने से होगा। अच्छा, क्या आपका किस मुद्दे पर आपने वोट किया है आज के? हम तो बस मुद्दा ये है कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है हम लोगों को पंचायत में जी। अच्छा, जी एक तो आपका विकास के मुद्दे पर आपने वोट किया? एक पुल बनवाना था भैया, केवल जात का विकास हुआ है और आए थे कह गए पुल बनवाने, पुल नहीं बनवाए, बोले कि 3 दिन में पुल बनेगा और चले गए। आज क्या विकास हुआ है हमारी पंचायत में? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। क्या कहेंगे भैया, बेरोजगारी एक बड़ी सबसे समस्या है बिहार की और तेजस्वी यादव ने बड़े वादा किया है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं मिला है उसमें एक नौकरी देंगे, भरोसा है आपको? जी अच्छा, एकदम भरोसा है। 17 महीना रह करके बहुत नौकरी दिलवाए हम सरकार, हम करा बनेगा तेजस्वी यादव को तो हर घर नौकरी मिलेगा। अच्छा, हर आदमी को नौकरी मिलेगा, जो रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, है ना? ठीक है, हम लोग 20 साल देखे हैं। अच्छा, 20 साल के बाद हम लोग बदलाव कर रहे हैं। वोटिंग कर दिया आपने? जी, हमने कर दिया, 7:30 बजे वोटिंग कर दिया। 7 बजे वोटिंग जी जी, है ना? बदलाव जरूरी। देखिए अपने अंगुली के निशान दिखा रहा है और लोकतंत्र का महापर्व आज पहले चरण की चुनाव है जो हो रहा है इस समय। हमारी उपस्थिति उधर दिखाइए, हमारी उपस्थिति बिहार के गोपालगंज जिले के एक विद्यालय पे है जहाँ पीछे वोटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो मतदाता यहाँ के हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, छठ पर्व अभी बीता है बिहार में और बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई बिहार के लोगों के लिए, पूरे देश भर के लिए चलाई गई, लेकिन बिहार उसमें विशेष रूप से शामिल था चुनाव होने के चलते। और प्रयास सरकार ने किया कि लोग आराम से आएँ, सुविधापूर्वक आएँ, लेकिन जिस तरह ट्रेनों में भीड़ दिखी, आपको लगता है कि उतनी स्पेशल ट्रेनें चली होती तो भीड़ उतनी नहीं दिखती? नहीं दिखती। जनता देखिए 12,000 रेलमंत्री जी ने दावा किया 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। हाँ, फिर भी आपको लगता है कुछ ट्रेन चली? बिहार में पूरा कहीं भी देखिएगा कहीं ना कहीं जनता का तेजस्वी के ऊपर विश्वास किया है, उम्मीद किया है। अच्छा, जो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का जो काम किए हैं, जब इस बार सरकार बनाए वो कहीं तेजस्वी पर पूरा जनता भरोसा किया है, उम्मीद किया है कि अब की बार बदलाव किया जाए और तेजस्वी को सरकार बनाया जाए। और यहाँ 20-25 वरिष्ठ विधायक हमारे कुचायकोट क्षेत्र में पप्पू पांडे जो रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं पंचायत में विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, जात पात को लेकर बहुत सारे फोकस वो किए हैं। ये अन्य जात जो बैकवर्ड जो जात है, छोटे कास्ट के लोग हैं, उन लोगों को कोई विकास नहीं हुआ है। और इसके वजह से पंजा छापे 80% 90% लोग उनको वोट कर रहे हैं। मतलब यहाँ से आरजेडी की मतलब सीट निकलेगी? हाँ, निकलेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई आप क्या कहेंगे, वोट किया आपने? पहली बार वोट किया आपने? हाँ सर, पहली बार किया वोट आपने? वोट किया। तो कैसा लगा वोट करके? ईवीएम तो आपने देखा नहीं होगा, इससे पहली बार वोट दिए हैं तो पहली बार कैसा लगा आपको वोट करके? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है लोग का। तो क्या मुद्दा आपके लिए है? बेरोजगारी मुद्दा है, विकास मुद्दा, क्या मुद्दा आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? मैं तो दिमाग में क्या सोच के आपने वोट दिया? पर तो सोच बेरोजगारी को लेकर के या विकास की बात होती है, शिक्षा स्वास्थ्य भी उसमें शामिल है, किस में आपने वोट किया? तो शिक्षा भी हो हाँ, और सभी स्वास्थ्य भी हो, सबका इसी तरह गणित चलता रहेगा तो दुनिया आगे बढ़ते रहेगी। उधर देखिए। अच्छा, कोई भी कदम उठाया जाता है तो सोच समझ कर को उठाया जाता है, समझे ना? अभी तो मैं लड़खड़ा रहा हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इस गांव का और रीति रिवाज देख करके
मुझे नहीं लगता है कि कोई नेता यहाँ पर कोई सक्सेसफुल हो पाएगा। अच्छा, तो किसकी सरकार आ रही है इस बार बिहार में? इस बार बिहार आएगी तो तेजस्वी की ही तेजस्वी की आएगी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे पीछे हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं। अच्छा, आप लोगों ने का वोट है, वोट दिया आप लोगों ने? वोट है? हाँ। पहली बार वोट दिया आपने? हाँ। क्या क्या भी आपके मुद्दे रहे वोट नहीं दिया आपने? तो किस मुद्दे पे? बेरोजगारी और बेरोजगारी पे वोट दिया हाँ। आपने। और यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की क्या? अच्छा, दारू की बात में आप थोड़ा युवा है, जानते होंगे, यूपी बिहार बॉर्डर से लगा हुआ ये जगह है। कहा जा रहा है कि दारू बिहार में बंद है, लेकिन दारू मिल रहा है। होम डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी, ये बात पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, और यहाँ पे कुछ और युवा हैं। अच्छा, आपने वोट दिया है? नहीं, वोटर नहीं आपका है? अच्छा, देखिए यहाँ पे स्थानीय कुछ युवा हैं, इनसे हम बातचीत करके। अच्छा, आपने वोट दे दिया? वोट सदस्य हैं यहाँ पे आके? जी, वोट तो दे दिया। क्या लगता है, क्या आपके दिमाग में किस मतलब कैसे क्या सोच के आपने वोट किया? मतलब क्या दिमाग में रहा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, मतलब भ्रष्टाचार, कुछ ना कुछ तो आपने तो सोचा होगा। क्या क्या हर किस आदमी मुद्दे को? हर आदमी सोचता है, सोचता है बस यही होना चाहिए, जो भी सरकार है विकास हो। विकास हो। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने कुछ काम सही किया है, लेकिन कुछ काम गलत भी किया। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार माने सत्ता में नहीं आ पाए नीतीश कुमार जी, फिर पलटी मार सकते हैं, और बिहार के लोगों ने उनको पलटू मतलब चाचा का नाम रख दिया है। क्या आपको लगता है कि ऐसा नीतीश कुमार जी कर सकते हैं? कर सकते हैं, अच्छा, कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। कब कहाँ पलट जाएंगे। शराब के बारे में क्या कहते हैं? यूपी बिहार से लगा ये जगह है, शराब की बंदी है यहाँ पे। कहा जा रहा है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी हर घर में मिलेगा, कहीं बंद नहीं, कहीं बंद नहीं। घर मिल रहा है, कहीं बंद नहीं है, कहीं नहीं। दीजिए, फिर छूट कराइए। अच्छा, बिल्कुल। फिर तेजस्वी जी रात में कह रहे थे कि 14 लाख लोग बिहार में बंद है शराब के, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अपने मुंह बंद से है। कहते हैं कि हम इति है, शासन राज है, ये कुशासन राज है। सरकार में तेजस्वी ने दिया 5 लाख नौकरी। हाँ। 17 मिले सरकार में, गठबंधन में गए नीतीश कुमार जी ना, ठीक ना। उसके बाद दारू बंदी के लेकर जितने बेरोजगार है ना, दारू में माफिया बन गए, ठीक ना। माफिया बनने के कारण सब बेरोजगार जो हो रहे हैं वो अपराधी बन गए। नीतीश कुमार अपराधी बना दिए हैं वो। अच्छा। अपराधी की पार्टी बन गया वो, केवल नीतीश कुमार के चलते। हम वो भाजपा अपराधी की पार्टी है, ठीक ना। 17 महीने में रोजगार मिला ना, 5 लाख लोगों को मिला ना, मिला बिल्कुल मिला कि नहीं मिला? आपको तेजस्वी यादव भरोसा है इस बार पूरा? एकदम बिल्कुल भरोसा है, वो करेंगे बिल्कुल पूरा। भरोसा है। अच्छा। जो माई बहनी योजना का जो 2500 रुपया जो देने का जो कह रहे हैं कि मकर संक्रांति रात में बोला था अपने फेसबुक लाइव में कि मकर संक्रांति के दिन पूरे 12 महीने का पैसा जोड़ के बेच दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल पूरा जनता भरोसा किया है कि माई बहनी योजना जो 2500 रुपया जो देने का वादा और किया कह रहे थे है, कि 30,000 रुपया आप साल भर के एक ही बार दे देंगे। बिल्कुल पक जो कहते हैं तेजस्वी वो करते हैं। हाँ, ये पूरा पब्लिक का एक विश्वास यार लग रहा है जो इतनी कोई गए थी में 500 बोलेंगे, 500 देंगे वो, ठीक ना। वो 500 देंगे वो, उसके बाद चाहिए भरोसा है, जो कह रहे हैं वो पूरा कर लेंगे। पूरा विश्वास है, पूरा पूर्ण रूप से भरोसा विश्वास। संसद में आप कह रहे हैं कि 1100 से बढ़ा के हम 1500 कर देंगे। एकदम योजना तेजस्वी यादव बोले थे कि 1500 महिला को चाहे वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो हम 1500 देंगे, तो उसका 2 कॉपी कर करके 1100 दे रहे हैं वो। एकदम तेजस्वी का 2 कॉपी कर रहे हैं वो। सर दोनों बदलेगा, चाहे को विधायक भी बदलना है और हम लोग को मुख्यमंत्री भी बदलना है जी। नीतीश कुमार तो पलटू है, नीतीश कुमार पलटू है। वो आज बीजेपी का दामन नहीं पकड़े होते ना तो ये बिहार में उनका सीट निकलता। उनका देन है कि उनका इज्जत पानी बचेगा बिहार में, वही ढेर है। और 10 से 20 सीट नहीं पाएंगे। अच्छा, 10 से 20 सीट नहीं पाएंगे हम लोग। कुछ अथी में गोपालगंज जिला में 6 विधानसभा महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अच्छा। तो देखिए ये इसी चरण में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की किस्मत का भी फैसला होना है, और आरजेडी के परिवार से अलग हुए तेज प्रताप यादव का भी इसी चरण में उनका भी भाग्य की किस्मत का क्या तो में कैद हो जाएगा शाम तक वोटिंग होने के बाद से। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा से चुनाव मैदान में है, और राघवपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव खुद चुनाव मैदान में है। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो चुके हैं महागठबंधन की तरफ से। और एक मनहार विधानसभा जो सीट है वैशाली जिले की बिहार की, वहाँ से विपिन सर चुनाव मैदान में है। उसके चलते मनहार विधानसभा भी इसमें चर्चा में है, और उनके भी किस्मत जो है कि आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और जब ईवीएम फिर जब उसकी वोटिंग की गिनती 14 नवंबर को शुरू होगी तो उस दिन ये निर्णय हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए कौन होगा, मतलब बिहार में किसकी बिहार में सरकार होगी और कहाँ किस क्षेत्र से कौन विधायक चुना जाएगा। यहाँ पर स्थानीय लोग हमारे साथ बातचीत करना है। हम कुछ महिला मतदाताओं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, आपके घर महिलाओं को 10,000 रुपया मिला होगा, मिला है कि नहीं? मिला है सर, लेकिन वोट देने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन क्या जरा पैसा लोन के लिए मिला है, लोन पे मतलब बिल्कुल। अब हम बताएंगे ये जो 10,000 रुपया मिला है ये 2.5 साल पहले क्यों नहीं मिला? हाँ, ये बात ये क्लियर सरासरी लग रहा है कि वोट कीना जा रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसको छिपा रही है। ये पैसा लोन पे मिला है। अगर ये लोग पैसा नहीं कर रहे कि लोन पे नहीं है, नहीं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन बीतेगा ना
महीना जैसे बीत रहा है सब पता चल जाएगा कि लोन पाया कि क्या है ये। अच्छा, आपको पता है कि लोन पे पैसा मिला पता है। पता है और लेकिन महिलाओं को ये बात पता तो नहीं है। महिलाओं को पता नहीं है। अच्छा, ठीक है, हाँ। लेकिन ये पता है, लेकिन जब औरत भी लोग जानती रोजगार में है। सरकार ने पैसा दिया है, महिलाएं तो रोजगार भी की भी नहीं है। जब पैसा नहीं उछली होगी तो काफी परेशानी का अपने सामना करना पड़ेगा। खर्चा कर दीजिए, जो गरीब लोगों का रुपया मिला है वो अपना खर्चा कर दीजिए। और फिर देने की लेकिन काफी देखिए, समस्या होगी। ये तो पहले मिलना चाहिए ना, पहले मिलना बाद में क्यों मिला है? चुनाव के समय क्यों मिला है? वो कितना दिन 10,000 रुपया जाएगा, जबकि जो वो क्लियर लौक रहा है कि इलेक्शन बीतेगा, जब तक के लिए आप 10,000 रुपया जमा नहीं कीजिएगा तब तक के लिए आपका अगला लोन नहीं क्या मिलेगा। लगता है तजस्वी आएंगे तो माफ कर देंगे? क्या बिल्कुल, लेन-देन? जो होशियार है, जो पब्लिक होशियार है वो जान चुकी है। अब पब्लिक बुर्बक नहीं रही। विधानसभा में एक मंदिर मस्जिद में 4 लाख 5 लाख रुपए आगे पैसा कहाँ से है? अच्छा, तो देखिए। एक अच्छा भैया, आपने वोट किया है हाँ, वोट कर दिए। तो क्या आपके मुद्दे रहे आज के जो चुनाव में? हमारा बदलाव है वो बदलाव होके ही रहेगा। बदलाव करना है। बदलाव करना हम लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जिससे हमारा जीवन निकल सके, आराम से अपना खा पी के ज्यादा करके प्रदेश बाहर ना जाए कमाए। बिहार के जितने जवान है, जितने गरीब के बिहार के जनता है वो बाहर ना जाए। थोड़ा बुजुर्ग